Hello everyone. Today we will discuss about what is difference between static method and non-static method. First point देखते static method belongs to the class whereas non-static method belongs to the object. तो यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया एम्प्लॉई क्लास. ओके, उसमें हमने क्या किया एम्प्लॉई आईडी एंड जो नेम है वो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया. ओके, एंड जो कंपनी नेम है वो स्टैटिक वेरिएबल लिया. जब हम स्टैटिक वेरिएबल यूज करते तब इसका ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. ओके, और जिसको चाहिए उसको एक कॉपी शेयर करेगा. ओके, बट इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है एवरी ऑब्जेक्ट के लिए वो सेपरेट कॉपी क्रिएट करेगा. ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. ओके, देन हमने यहाँ क्या किया नॉन स्टैटिक और यू कैन से इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर किए. ओके, पब्लिक वाइड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स. इसके अंदर हम एम्प्लॉय आईडी नेम एंड कंपनी नेम प्रिंट करवा देंगे. ओके, एंड देन यहाँ हमने स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर लिया. ओके, पब्लिक स्टैटिक. अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके मेथड डिक्लेयर करोगे तो ये स्टैटिक मेथड हो जाएगी. वैसे ही सेम अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे तब स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो ये स्टैटिक वेरिएबल बन जाएगा. ओके, तो यहाँ देखो पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट कंपनी नेम मेथड बनाई और उसके अंदर हमने सिंपल कंपनी नेम जो है प्रिंट किया. रियल प्रोजेक्ट में क्या होता है यहाँ आपका बिजनेस लॉजिक रहता है. ओके, मेथड में, बट हम अभी बस समझने के लिए हम सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहे हैं. ओके, जब ये एम्प्लॉय क्लास है वो रन होगा तो स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल जो है लोड हो जाएंगे. ओके, अगर स्टैटिक ब्लॉक रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा, बट स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड जो है ओनली लोड हो जाएगी. ओके, एंड इंस्टेंस मेथड जो है वो कब लोड हो जाएगी जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तब ये जो है लोड हो जाएगी. ओके, स्टैटिक मेथड हो या नॉन स्टैटिक मेथड हो, जब तक आप उस मेथड को मेन मेथड में कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती ऑटोमेटिकली. ओके, नेक्स्ट देखते डिक्लेयर्ड यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड एंड नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर्ड विदाउट द स्टैटिक कीवर्ड. जैसे कि यहाँ हमने अभी देखा पब्लिक वाइड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया. ओके, इसीलिए है हमारी नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड है. ओके, बट जब हमने स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर ली तो पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया. ओके, एंड देन वाइड गेट कंपनी नेम, यहाँ आपका मेथड का नेम आएगा. ओके, तो यहाँ देखो हमने क्या किया स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया. कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, हम स्टैटिक मेथड डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते. ओके, बट नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड ओनली यूजिंग एन ऑब्जेक्ट. ओके, अभी ये तो दो हमने मेथड्स बनाई. ओके, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स एंड गेट कंपनी नेम. ओके, अभी हम क्या करते हैं पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ओके, क्योंकि जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो विदाउट ऑब्जेक्ट हम कॉल कर नहीं सकते. ओके, एम्प्लॉय क्लास नेम देन वेरिएबल emp1 लेते. ओके, एम्प्लॉय 1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय. जब हम न्यू एम्प्लॉय कर देंगे तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा. ओके, और यू कैन से इंस्टेंस. देन emp1 ये जो है हमारा रेफरेंस वेरिएबल है. ओके, इसके थ्रू अभी हम नॉन स्टैटिक मेथड जो है कॉल कर सकते हैं. ओके, emp1 डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स. बट यहाँ हमने अभी तक इसको डेटा प्रोवाइड नहीं किया जैसे कि आईडी नेम एंड कंपनी नेम. ओके, बट यहाँ देखो हम विदाउट ऑब्जेक्ट इस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते. ओके, अगर यही देखो आप गेट कंपनी नेम ये क्या है स्टैटिक मेथड है तो उसके लिए वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं. ओके, हम डायरेक्टली क्लास का नेम एम्प्लॉय डॉट गेट कंपनी नेम मेथड
कॉल कर सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक मेथड हम यूजिंग क्लास नेम कॉल कर सकते हैं, बट नॉन स्टैटिक मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज रिक्वायर्ड। यह हमने अभी अभी देखा था, जब हमने गेट कंपनी नेम ये जो स्टैटिक मेथड है वो कॉल कर ली, तब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, बट जब हम नॉन स्टैटिक मेथड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स ये कॉल कर रहे थे, तब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। विदाउट ऑब्जेक्ट हम इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, सिंगल कॉपी एग्जिट फॉर द एंटायर क्लास, but non-static methods every object can call the method independently। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं पहले। ओके, emp1 डॉट नेम सपोज लेते रवि, पहले हम आईडी देते हैं। ओके, emp1 डॉट एम्प्लॉई आईडी 101। कंपनी नेम हमने क्या लिया है, यहाँ जो है ऑलरेडी TCS डिक्लेयर किया है। ओके, कंपनी नेम हमने स्टैटिक कैसे डिक्लेयर किया, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ओके, और एक कंपनी नेम जो है सभी एम्प्लॉय के लिए कॉमन रहेगा। ओके, तो ये क्या करेगा, कंपनी नेम जो है एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, एंड अगर सेकेंड एम्प्लॉय के लिए भी सेम कंपनी नेम रहेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी शेयर करेगा। ओके, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। बट यहाँ देखो, एम्प्लॉय आईडी नेम ये जो है डिफरेंट रहता है हर किसी के लिए। ओके, सेम एज अ लाइक अ स्टूडेंट का जो है रजिस्टर नंबर अलग रहेगा, नेम जो है अलग रहेगा, बट कॉलेज नेम रहेगा तो सेम आएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलेज नेम जो है स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे। ओके, एक और हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, एम्प्लॉई emp2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई। उसके लिए भी हम एम्प्लॉई आईडी 102 एंड नेम प्रोवाइड करते। ओके, इसके लिए भी अगर आपको एम्प्लॉई 2 इसके अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो emp2 डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स मेथड को कॉल करते हैं। ओके, यही हम कर देते, डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, कंपनी नेम के लिए कमेंट कर देते। ओके, तो यहाँ देखो, स्टैटिक वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं तब क्या होगा, अभी देखो स्टैटिक स्ट्रिंग कंपनी नेम इज इक्वल टू हमने TCS लिया है। ओके, तो इसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, वो भी क्लास लेवल में। और अगर एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 2 है, ओके, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके लिए कंपनी नेम जो है कॉमन है। ओके, रवि जो है वो भी TCS का है और प्रिया जो है वो भी TCS की। ओके, तो TCS एक कॉमन नेम है। ओके, कंपनी नेम, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, स्टैटिक वेरिएबल यूज़ कर देंगे। ओके, एम्प्लॉई आईडी एंड नेम जो है वो हर किसी के लिए अलग है। ओके, इसीलिए हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अगर आपको जो एम्प्लॉई है, ओके, उसका जो कंपनी का नेम है, अगर वो आपको चाहिए तो आप सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉई क्लास का नेम डॉट कंपनी नेम करके निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको ओनली एम्प्लॉई 1 इसका कंपनी नेम क्या है, अगर ये आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आप उस कंपनी नेम निकाल सकते हो। ओके, अगर यहाँ देखो
स्टैटिक वेरिएबल जो होते क्लास लेवल होते, ओके। अगर मैंने कंपनी नेम जो चेंज कर दिया, अभी हमने क्या लिया है TCS, बट अगर मैंने यहाँ कंपनी नेम अगर चेंज कर लिया तो दोनों के लिए चेंजेस हो जाएंगे, ओके। एक एम्प्लॉय फर्स्ट के लिए भी कंपनी का नेम चेंज हो जाएगा एंड एम्प्लॉय 2 के लिए भी कंपनी नेम है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, पहले कंपनी का नेम जो है चेंज करते हैं, ओके। उससे पहले हम इसको रन करते, पहले देखते कंपनी का नेम क्या आता है, ओके। TCS आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी TCS दिया है, करेक्ट। रवि जो है वो भी TCS से है एंड प्रिया है वो भी TCS से, ओके। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंपनी का नेम जो है चेंज कर रही हूँ, ओके। तो कंपनी का नेम चेंज कैसे करेंगे, एम्प्लॉई क्लास नेम डॉट कंपनी नेम इज इक्वल टू, अभी हम लेते हैं इन्फोसिस, ओके। तो ये कंपनी का नेम जो है एम्प्लॉय 1 के लिए भी चेंज हो जाएगा एंड एम्प्लॉय 2 के लिए भी चेंज हो जाएगा, ओके। जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर उस सारे के लिए वो चेंज हो जाएगा, ओके। अभी देखो यहाँ पहले हमने रन किया था तो TCS आया था, ओके, कंपनी नेम दोनों एम्प्लॉय के लिए। अभी हमने क्या किया, कंपनी नेम चेंज कर लिया इन्फोसिस। अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो दोनों के लिए कंपनी नेम है वो चेंज हुआ होगा, ओके। या देखो कंपनी नेम जो है दोनों के लिए चेंज हुआ, ओके, क्योंकि हमने ये जो चेंजेस कर लिए वो क्लास लेवल चेंजेस है, ओके। क्योंकि यहाँ देखो ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल है, ओके। अगर सपोज मैंने अभी यहाँ रवि नेम लिया है, ओके। अभी हम इसे चेंज करते रविश कुमार, ओके। तो यहाँ देखो एम्प्लॉई 1 के लिए हमने नेम चेंज किया है, ओके। तो इसका इफेक्ट जो है एम्प्लॉय 2 या 3 पे होना नहीं चाहिए, ओके। अगर हम इसे रन करेंगे तो क्योंकि ये जो नेम है वो ऑब्जेक्ट लेवल है, ओके। यहाँ देखो एम्प्लॉय फर्स्ट के लिए नेम जो है चेंज हुआ, ओके। एम्प्लॉय 2 का नेम जो हमने पहले लिया था वही है, उसके लिए चेंजेस नहीं हुए क्योंकि ये जो चेंजेस थे वो ऑब्जेक्ट लेवल थे। जो भी हम चेंजेस करेंगे एम्प्लॉय 1 के लिए है, ओके। नॉन स्टैटिक क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी। जैसे कि एम्प्लॉय 1 के लिए एम्प्लॉय ID नेम अलग रहेगी, ओके। वैसे ही सेम एम्प्लॉय 2 के लिए एम्प्लॉय ID नेम जो है अलग रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखते कैन डायरेक्टली एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स इन स्टैटिक मेथड, ओके, बट इन नॉन स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। या देखो ये जो स्टैटिक मेथड है इसके अंदर हम ओनली स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ओके। अगर हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश कर ली तो यहाँ एरर आ जाएगा, ओके। तो इसे हम ट्राई करके देखते हैं। या देखो कंपनी नेम जो है स्टैटिक है और गेट कंपनी नेम भी क्या है, स्टैटिक है, इसलिए यहाँ एरर नहीं आया, ओके। बट अगर हम यहाँ देखो स्ट्रिंग नेम ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर हम इंस्टेंस या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड में कॉल करने की कोशिश करते हैं, ओके। नेम और यहाँ देते हैं नेम। तो यहाँ देखो एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक फिल्डर नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये एरर जो ये कह रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकते, ओके। कंपनी नेम जो है स्टैटिक है इसलिए इसने अलाउड कर दिया, बट नेम जो है नॉन स्टैटिक है इसलिए वो अलाउड नहीं कर रहा है स्टैटिक मेथड में, ओके। बट वही नॉन स्टैटिक में क्या रहता है,
कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ देखो गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, बट यहाँ देखो एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, ये हमारे क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, फिर भी हम इसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं। ओके, एंड कंपनी नेम, ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, फिर भी हम इसको नॉन स्टैटिक मेथड में एक्सेस कर रहे हैं। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कैनॉट डायरेक्टली यूज दिस कीवर्ड इन स्टैटिक मेथड बट इन नॉन स्टैटिक मेथड कैन यूज द दिस कीवर्ड। इन स्टैटिक मेथड हम दिस कीवर्ड यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि दिस कीवर्ड जो है रेफरेंस करंट ऑब्जेक्ट। ओके, बट स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, तो करंट ऑब्जेक्ट वहाँ कहाँ से आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इसको। ओके, एंड नॉन स्टैटिक मेथड में हम दिस कीवर्ड इजीली यूज़ कर सकते। कैनॉट डायरेक्टली कॉल नॉन स्टैटिक मेथड्स इन स्टैटिक मेथड्स। पहले ए पॉइंट देखते, स्टैटिक मेथड के अंदर हम डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकते। यहाँ देखो ये स्टैटिक गेट एम्प्लॉय नेम, ये हमारी स्टैटिक मेथड है। ओके, एंड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर देंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, तो यहाँ देखो एरर क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये हमारी क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड कैनॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये एरर क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड में डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ओके, बट वही नॉन स्टैटिक मेथड में क्या रहता है, कैन कॉल बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स। इसके अंदर हम अगर याद देखो ये हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है, अगर मुझे यहाँ ये जो है स्टैटिक मेथड है वो कॉल करते हैं। ओके, गेट कंपनी नेम, तो देखो एरर नहीं आया। ओके, इसके अंदर हम स्टैटिक मेथड भी कॉल कर सकते एंड नॉन स्टैटिक मेथड भी कॉल कर सकते हैं। ओके, एरर नहीं आएगा, जो भी इसके अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, memory is allocated when the class is loaded, okay, for static method, but in non static method में क्या होता है, works on data store inside each object। okay, तो static method use for common functionalities, जैसे कि कंपनी नेम हर एम्प्लॉय के लिए कॉमन रहेगा। ओके, देन कॉलेज नेम हर स्टूडेंट के लिए, अगर ब्रांच भी अलग रहेगी फिर भी जो कॉलेज नेम है वो सेम या कॉमन रहेगा। ओके, तब हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। ओके, नॉन स्टैटिक कब यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, जैसे कि हर एम्प्लॉय है। ओके, तो हर एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय आईडी नेम जो है डिफरेंट रहेगा। ओके, तो इसके अंदर मेन पॉइंट है, अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करो। ओके, अगर आपको स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करनी है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करो। ओके, एंड देन स्टैटिक मेथड के अंदर हम इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड जो है कॉल नहीं कर सकते। ओके, बट नॉन स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स इजीली कॉल कर सकते। ओके, अगर इस स्टैटिक नॉन स्टैटिक रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।